नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा क्रांति के मंच पे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता ही है कि जो महावीर रहे हैं वो जैनिज़्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं और उनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, जैसे कि सच्चाई के रास्ते पे चलना और अहिंसा के सिद्धांत की पालना करना और भी बहुत सारे। तो आज मैं सबसे पहले तो सर का स्वागत करती हूँ शिक्षा क्रांति के मंच पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। सर, जैसे जो ये जयंतियाँ रहती है, सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन जयंती का क्या महत्व है हम सबकी लाइफ में। देखिए, जब भी कोई हम जयंती मनाते हैं तो उसके पीछे सामाजिक संदेश भी होता है, जीवन को भी हम सुधारें और जो भी पूर्व में कुछ भी मानवता के लिए करके गए हैं उनके प्रति हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जब भी हम कोई जयंती मनाते हैं। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी महावीर जी से आप क्या सीखते हो। शालिनी जी, महावीर जो थे वो सनातन संस्कृति की संतान थी। सनातन संस्कृति को अगर हम माँ मान ले, यानी सनातन संस्कृति रूपी माँ की कबीर महावीर बुद्ध संतान हुई, जिनकी क्रांति से माँ संस्कृति शुद्ध हुई। यानी जितने भी ये संतानें हुई हैं, कबीर हैं, महावीर हैं, बुद्ध हैं, ये बड़े बगावती हुए हैं, ये बड़ी बगावती संतानें हुई है, क्रांतिकारी संतानें हुई हैं। लेकिन देखिए, आपकी संस्कृति माँ की महानता देखिए कि इन बगावती संतानों का वो सम्मान करती है, आदर करती है। तो इनकी जो बगावत थी वो संस्कृति को शुद्ध करने के लिए थी। तो एक अर्थों में हम कह सकते हैं कि कबीर, महावीर, बुद्ध ये स्वच्छताग्रही तो रहे हैं। उदाहरण के लिए आज महावीर जयंती है तो महावीर बहुत बड़े स्वच्छताग्रही रहे हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह जैसे अनेक सिद्धांत जो इन्होंने दिए हैं, ऐसा नहीं कि पहले सनातन संस्कृति में नहीं थे, लेकिन उन सिद्धांतों को आत्मसात करना और फिर जन सेवा में लगाना, जनता में प्रचार प्रसार करना। महावीर हो, बुद्ध हो, कबीर हो, ये बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, क्रांतिकारी संतानें रही हैं। हम अनेक अर्थों से इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि शिक्षा क्रांति मंच पर हम 3 तरह के कार्यक्रम करते हैं, वो हैं जी 3 तरह की जो हमारी गतिविधियां रहती है, वह संवाद है, स्वच्छता है और वृक्षारोपण है। जी, जैसा आपने संवाद कहा, तो महावीर का एक जो मूल सिद्धांत रहा है वो स्यादवाद है। स्यादवाद हमारे बिल्कुल संवाद के नज़दीक है। तो स्यादवाद में महावीर एक तरह से जो विरोधी तबके हैं, विरोधी धर्म है, उनमें संवाद स्थापित करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ज्ञान मेरे पास ही है, यानी दूसरों के पास भी ज्ञान हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सही हूँ और दूसरे गलत है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है वो सही हो। तो एक तरह से वो सहिष्णुता का मूल्य हमें सिखा रहे स्यादवाद के मार्ग से, और हम भी संवाद कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि मतभेद हो, मनभेद ना हो। और दूसरा जो उनका मूल सिद्धांत है वो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद भी एक तरह से जो हम स्वच्छताग्रही है, हम कहते हैं कि सबका सम्मान करो। तो वो भी ये कहते हैं कि अगर समाज में असहिष्णुता होती है, अगर समाज में झगड़े बढ़ते हैं, कलह बढ़ते हैं, विवाद बढ़ते हैं अनेक प्रकार की धार्मिक संस्थाओं के बीच, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम क्या करते हैं, हम एक जगह जहाँ जुड़ जाते हैं, हमें लगता है कि यही अंतिम सत्य है, जो कि महावीर कह के हटे हैं। अनेकांतवाद का जब सिद्धांत दिया है तो उसमें यही कहते हैं, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक की सृष्टि नज़र आएगी, जो हम अक्सर कहते हैं, वही चीज़ महावीर कह रहे हैं। अगर महावीर के इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझना हो, जो हम अक्सर कहते हैं, एक दिन भी हम क्लासरूम में वो कहानी कह रहे थे, 5 अंधे आदमियों की कहानी। जब वो हाथी को देखने जाते हैं, एक पूंछ को पकड़ता है, दूसरा सूंड को पकड़ता है, एक टांग को पकड़ता है। जो पूंछ को पकड़ता है वो बोलता है कि हाथी एक सांप के जैसे हैं। यानी एक गांव में हाथी आते हैं और सारे लोग उस हाथी को देखने के लिए जाते, तो उस गांव में 5 अंधे भी रहते हैं और वो भी जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक अंधा पूंछ पकड़ता है, एक अंधा सूंड, एक अंधा टांगे पकड़ता है, और जब वो वापस आते हैं तो उनमें वाद विवाद खड़ा हो जाता है। उनमें वाद विवाद हो जाता है। एक बोलता है कि हाथी क्या था, एक ने कहा कि हाथी तो सांप की तरह थे, दूसरा बोलता नहीं, हाथी तो खंबे के जैसा है। तो इसी तरह से जो अनेकांतवाद महावीर का सिद्धांत है वो यही कहते हैं कि हमें कभी भी माय वे और हाई वे नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमने जैन धर्म से सीखा है या नहीं सीखा है,
ये तो हमारे अपने विचार है, आप भी यही सोचते होंगे। यानी इस मंच से जितने भी लोग जुड़े हो, कहीं ना कहीं वो अनेकांतवाद के सिद्धांत को भी सम्मान करते हैं और स्यादवाद के सिद्धांत का भी सम्मान करते हैं। यानी कि समाज में जब माय वे और हाई वे हो तो हम समाज में स्वच्छता के मूल्य को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए कि अगर हम कहीं जुड़ जाते हैं, जुड़ना ज़रूरी है क्योंकि जुड़ाव होना चाहिए। जुड़ाव से मानवता आगे जाती है, लेकिन उस जुड़ाव में व्यापकता होनी चाहिए। अगर व्यापकता नहीं हुई तो संकीर्णता होगी। जहाँ इंसान जुड़ेगा उसको लगेगा कि मेरी ही राजनीतिक पार्टी अच्छी है, उसे लगेगा कि मेरे ही धर्म गुरु अच्छे हैं, उसे लगेगा कि जिस संस्था को मैं संबंध रखता हूँ वही संस्था सब कुछ है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, उत्कृष्ट है बाकी निकृष्ट है। तो आप देखें कि स्यादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत के हम कितने नज़दीक है, हमने कितना आत्मसात किया है। हमने मतलब भारत के हर भारतीय ने इसको आत्मसात किया है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी महावीर जी के बारे में। जैसे कि मैंने पढ़ा है कि जो महावीर जी थे वो एक गुरु भी रह चुके हैं। वो जो यंग बच्चे हैं उनको पढ़ाते थे, उनको स्टोरियाँ सुनाते थे। तो मतलब ज़्यादातर हम देखते हैं कि जहाँ जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर कोई और भी क्यों ना हो, सभी लोग मतलब चाहते हैं कि जो यूथ है वो हमारे साथ जुड़े। तो सर जो यूथ है, यूथ की कितनी इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने में या किसी भी पाथ पर चलने पे? शालिनी जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि देश की युवा शक्ति जो होती है वह सर्वोपरि होती है। कहते हैं आज का युवा कल का नेता होता है, आज का युवा कल के राष्ट्र का निर्माता होता है। तो उनका जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। जो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर वास्तव में कहीं कोई जुड़ा है तो वहाँ पे वह जुड़ाव के मूल्यों को पैदा करता है। जुड़ाव के मूल्य का मतलब ही होता है मानवता, यानी मानव का मानव के प्रति संबंध। जो हमारे बंधु बांधव है उनके प्रति भी हमारी संवेदनशीलता जागृत होती है। तो इन अर्थों में युवाओं का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम इस मंच से कहते आए हैं, शिक्षा क्रांति से जुड़े ना जुड़े, लेकिन स्वच्छता से आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जुड़ने का मतलब जुड़ाव है और जुड़ाव का मतलब बदलाव है। और ऐसा बदलाव जो एक संस्था के लिए ही सही नहीं बल्कि समाज के लिए, संसार के लिए, मानवता के लिए, सृष्टि के लिए लाभप्रद है। जी बिल्कुल सर, यह बिल्कुल सच है कि जो मूल्य है जैसे कि स्वच्छता है, सत्य है, अगर हम इनके मार्ग पे चलेंगे तो डेफिनेटली इसमें से हमारा ही नहीं सबका भला होगा। तो यह बहुत ही अच्छा आपने कहा। इसके अलावा सर आप महावीर जयंती के लिए लोगों को कुछ और बताना चाहेंगे? जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी सनातन संस्कृति है बहुत महान है। जैसा मैं अभी कह के हटा हूँ कि कबीर, महावीर, बुद्ध ये संतान हुई जिनकी क्रांति से हमारी सनातन संस्कृति शुद्ध हुई। लेकिन आप इस सनातन संस्कृति की महानता देखें कि जो इस सनातन संस्कृति की संतान अपनी माँ के विरुद्ध बगावत करती हैं, विद्रोह करती हैं, उसको वो आत्मसात करती हैं, झुक के नमन करती हैं। तो हमारी संस्कृति इतनी महान है। एक तरह से हमारी संस्कृति बहुलतावादी संस्कृति है, लेकिन इसमें एकत्व ज़रूर है। तो मैं आज इस अवसर पर, महावीर जयंती के शुभ अवसर पर, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम हिंदू हैं। जो हम हिंदू हैं वो जैन से अलग नहीं है। हमने आज के संदर्भ में क्या कर दिया, हिंदू धर्म को जैन धर्म से अलग कर दिया, जबकि वास्तव में भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। स्वयं में सृष्टि को, सृष्टि में स्वयं को देखने की उदार दृष्टि जो रखता है, ऐसा विश्व बंधु है। भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। मैं भारत में रहता हूँ और मैं हिंदू हूँ और मैं विश्व बंधु हूँ। अब कैसे हैं मैं कहना चाहूँगा, सिख मेरा मुख, वेद मेरी वाणी, बौद्ध मेरी बुद्धि, जैन मेरा चित्त जैन, पैगंबरी मेरे भाई बहन। पैगंबरी मतलब ईसाई और मुस्लिम मेरे भाई बहन हैं। ऐसा मैं विश्व के माथे पर विविधता में एकता का प्रतीक बिंदु हूँ। मैं विश्व बंधु हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो आज मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो आज हमारा जो दृष्टिकोण हुआ है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, ये हम विभाजन की ओर जा रहे हैं। वास्तव में हर व्यक्ति, आप मुझे बताएं, आपने पहली बार ये बातें सुनी होगी और आप अभी इतनी युवा हैं,
क्या आपको ये बातें समझ आई? आप अभी बताएं कि क्या यह सत्य नहीं कि भारत में रहने वाला हर हिंदू है, क्योंकि हिंदू संस्कृति की पहचान है। जी सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए जैन के कुछ एक सिद्धांत है, पुस्तकें हो सकती हैं और कर्म कांड हो सकते हैं, हिंदू संस्कृति में तो अनेकों पुस्तकें हैं, अनेकों अवतार हैं। तो मेरा यह मानना है कि हिंदू संस्कृति है, इसका सम्मान करें, ये सनातन संस्कृति है और समय की मांग है कि हम विविधता में एकता को पैदा करें। मैं यही संदेश देना चाहूँगा और तभी महावीर जयंती मनाने का औचित्य है, वरना तो रस्म अदायगी हम हर साल ही मनाते हैं। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से अपने विचारों को रखा और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने जिस तरह से हमें महावीर जी के बारे में और सभी धर्मों के बारे में बताया, इससे हमें भी अवेयरनेस मिली और जो हमें देख रहे हैं उनको भी इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं अंत में यह कहना चाहूँगी कि जैसा कि सर ने हमें बताया कि विविधता में एकता है, तो हम सभी को एकजुट होकर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि धर्मों में इधर उधर भटक के। और सबसे बड़ा धर्म तो ह्यूमैनिटी ही है, इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए और ह्यूमैनिटी यूनिटी से आगे जाएगी तो हमें इकट्ठा होकर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत में आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अंत में आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमें अपना मूल्य टाइम निकाल कर हमें देखते हो। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप हमारी बातों से रिलेट कर पाते हैं या आपको हमारी बातें अच्छी लगती है तो आप अपने आशीर्वाद के तौर पे हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपना स्नेह और आशीर्वाद आप लोग दीजिए ताकि जो स्वच्छता का मूल्य है वह आगे बढ़ सके। यह सिर्फ हमारा ही मोटिव नहीं है, यह पूरे संसार का, सभी इंसानों का यह मूल्य है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।